शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणां सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र और गुरु वचनों में विश्वास रखना, उनमें सत्य बुद्धि रखना ही श्रद्धा कहलाती है और श्रद्धा से ही उस वस्तु की अर्थात उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानभित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। समाधान की सही व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को जिन विषयों की इच्छा वासना है, उन इच्छाओं को पूर्ण करना मतलब समाधान नहीं, बल्कि उस नित्य शुद्ध परमात्मा में अपनी बुद्धि को, अपने मन को स्थिर करना ही समाधान है। अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अज्ञानतावश अहंकार से अर्थात मन से लेकर देह तक हमने जिन भी बंधनों की कल्पना की हुई है या हम मानते हैं कि हम बंधनों में हैं, और अपने आत्म स्वरूप के बोध से उस आत्म तत्व को जानकर इन बंधनों से मुक्त होने की इच्छा ही मुमुक्षुता कहा गया है। अर्थात हमें आत्म स्वरूप ईश्वर को जानकर इन बंधन से, इन संसार के सारे भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा मतलब ही मुमुक्षुता है। मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरु सेयं प्रवृद्धा सुयते फलम्। मनुष्य में मुमुक्षुता मंद अर्थात कम या मध्यम हो तो भी अगर विषयों के प्रति वैराग्य है तो गुरु कृपा से प्रसाद स्वरूप उस आत्म तत्व की प्राप्ति हमें हो सकती है। अध्यात्म पथ पर वैराग्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये कहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः क्षमादयः। जिस मनुष्य में वैराग्य व मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी विरक्त मनुष्य में शम और दम यह दोनों गुण सफल होते हैं। मतलब जिस मनुष्य में वैराग्य हो अर्थात कोई सांसारिक भोग वस्तु प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो और अपने मोक्ष की इच्छा हो, वह मनुष्य कभी भी विषय विकारों में आसक्त नहीं हो सकता। और विषय विकारों में आसक्त न होना ही शम और दम यह गुण है। ये तयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वं मुमुक्षयोः मरौ सलीलवत्तत्र क्षमादेर्भासमात्रता। जहाँ वैराग्य और मुमुक्षत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही मंद और कम हो, वहाँ उस मनुष्य में शम और दम इन गुणों का होना ठीक वैसा है जिस प्रकार मरुस्थल में अर्थात मरुभूमि में जल का होना, पानी का होना, जैसे रेतीले प्रदेश में, मरुभूमि में सूर्य की किरणों से चमकते हुए रेत को हम पानी समझते हैं, ये केवल मात्र आभास है। उसी प्रकार इन दो गुणों का होना मतलब आभास है, वे सत्य नहीं है।